हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राज्यसभा, जिसमें आप लोग के सारे टॉपिक कवर कर दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें सभापति के बारे में। इसे मिटाती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। अब देखिए, ये जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में मैंने योग्यता तक कंप्लीट कर लिया था। इसको देखेंगे। सभापति, सभापति अगर बोले तो सभापति कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? पीछे वाले बच्चे को बोल रही हूँ मैं। अच्छा, चलिए ठीक। तो सभापति के रूप में राज्यसभा में कौन काम करता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है। ये उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा से ही चुन के आते हैं? राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं? तो नहीं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, बाहर से चुने जाते हैं। ठीक है, बाहर से चुने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अध्यक्ष का कार्य होता है, तो बैठक, राज्यसभा में सभापति होते हैं। इस सभापति में से एक अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष चुना जाता है। तो अध्यक्ष का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो बैठक का आयोजन, बैठक का बैठक का आयोजन करना। क्या होता है? बैठक का आयोजन करना। ठीक है। फिर बैठक बुलाना। बैठक बार बार गलत क्यों हो जा रहा है? बैठक में बोलने का अनुमति, बोलने का अनुमति देना। और सदन का संचालन करना। सदन का संचालन करना, ये किसका काम होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को। सभापति बोल रहे या अध्यक्ष को? अध्यक्ष चुना जाता है सभा, राज्यसभा के सभापति में से, सॉरी, राज्यसभा में से एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिनका कार्य क्या होता है? बैठक का आयोजन करना, बैठक में बोलने का अनुमति देना। ठीक है, सदन का संचालन करना। अब देखिए, यहाँ आते हैं। यहाँ हो गया आपका सभापति। सभापति, उसके बाद से यहाँ मान लीजिए उप सभापति। यहाँ उप सभापति बोले तो उप सभापति का कार्य क्या होता है? अब ये उप सभापति कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये 243 जो राज्यसभा
के सदस्य होते हैं, उसी में से एक सदस्य जो है वो पुनः एक सदस्य इसी में से चुन लिया जाता है उपसभापति के रूप में। ठीक है, इसी 243 सदस्य में से। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति बाहर से आते हैं, सभापति यानी कि बाहर से आते हैं। ठीक है, यहाँ राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ही सभापति के रूप में कार्य को करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ विशेषता राज्यसभा की। यहाँ लिखूं क्या, इसे मिटा के लिखना पड़ेगा। चलिए मैं इसको मिटाती हूँ। कुछ विशेषता है राज्यसभा की। विशेषता अब राज्यसभा की क्या विशेषता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, राज्यसभा की विशेषताओं में अनुच्छेद 249 में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या क्या उल्लेख है, तो तीन प्रकार की अनुसूची का उल्लेख है। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा, इधर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, समवर्ती सूची। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 249 में क्या उल्लेख है, तो सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की अनुसूची का उल्लेख किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में लोकसभा की सरकार जो होती है, लोकसभा की सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्यसभा की सरकार कानून बनाती है, और ये दोनों मिल के लोकसभा प्लस कौन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके समवर्ती सूची का कानून बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची में काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्यसभा का 2/3 बहुमत जो होता है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे। ठीक है, कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय केंद्र सरकार, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का है, और
इस विषय पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो ये मतलब कि राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करने के बाद यह क्या करती है, राष्ट्रीय यह महत्व दे देती है कि राज्य सूची क्या है, राज्य सूची जो है वो, यह राज्य सूची का विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व का है। और इस विषय पर क्या है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, 2/3 बहुमत पारित हो जाए तो, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें शर्त होती है, कुछ शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि यह विषय जो है ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा पारित करेगा। और राज्यसभा है 2/3 बहुमत पारित करेगा कि यह कानून तैयार पहले राज्यसभा करे, ठीक है। ये शर्त होता है कि राज्यसभा पहले 2/3 बहुमत क्या करे, पारित करे। इतना आप लोग को 2/3 बहुमत पारित करे, इतना आप लोग को तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा के ही पढ़ना पड़ रहा है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऊपर से तो थोड़ा ठीक रहे। अब दूसरा विशेषता ये है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो उसमें कौन कौन सा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो IAS, IPS और IFS। ठीक है, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तीसरा विशेषता है आपका उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर सारी जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति की हो जाती है। इतना आप लोगों ने समझा था। अब देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा अगर उपराष्ट्रपति का, ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का बात आता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं, देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जहां तक बात आ गया, हटाने का बात आता है तो पहले राज्यसभा में क्या होता है, आवेदन जाता है, फिर लोकसभा में जाता है, ठीक है।
लोक सभा में जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ महाभियोग का मैंने बताया था जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तब, कि महाभियोग जो होता है दोनों सदन, संसद के दोनों सदन में जाता है। ठीक है, महाभियोग का बात जब आता है तो संसद के दोनों सदन में जाता है। दोनों सदन में जाता है। चौथा एंड लास्ट, धन विधेयक। धन विधेयक का बात करें, विशेषता ये भी है धन विधेयक। तो यहाँ लोकसभा में पहले धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद वहां से पारित होने के बाद कहाँ जाता है, वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा में जाता है और कोई भी उधर से कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना अगर नहीं आता है तो राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 14 दिन के अंदर में अगर कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है तो ये धन विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, ये स्वतः पारित मान लिया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग राज्यसभा कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक लास्ट में जरूर कहूंगी जाते वक्त कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और हम जितना कोशिश कर रहे हैं उतना आप लोग भी कोशिश कीजिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों से मैं यही उम्मीद है मेरा, आप लोग जरूर करेंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों पे। और मन लगा के पढ़िए। राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों की जो है नहीं छूटेगी। मैं आप लोग को 100% कह रही हूँ, वादा करती हूँ आप लोगों से कि कोई भी जो भी मैं टॉपिक करा दे रही हूँ कवर, आप लोग 1 बार 2 बार जाके वीडियो को रिपीट करिए। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आज के क्लास यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।